ध्यान दीजिए, कल हमने कहा था कि ये पढ़ा था इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। हमने ये कहा था कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसमें कि जैसे ऊपर a1x प्लस a2y प्लस c1 a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2, और इसमें रेशियो नहीं मैच करना चाहिए। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो रेशियो अगर बराबर नहीं है इनका, तो उस केस में ये रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म में चली जाती है, होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे करेंगे वो आज देखेंगे। तरीका हमने पढ़ लिया है, आज हमें क्वेश्चंस उसके ऊपर देखने हैं। और अगर ये रेशियो बराबर रहा, साथ में ये भी ध्यान रखिए, ये रेशियो अगर बराबर रहा तो ये फिर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में चली जाएगी। तो इसलिए क्वेश्चन आए तो उसको पहचान लीजिए, पहले ही पता लगा आप रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल लगाते रहे और वो आ ही नहीं रहा है, फंस जा रहा है कहीं पे, ठीक है ना। फिर ध्यान आ रहा है कि अरे ये तो ऐसा था। तो जिन क्वेश्चंस में साफ साफ पता लग सकता है, जिनके टेस्ट प्राइमरी टेस्ट साफ साफ दिख रहे हैं, उनको कम से कम जो है वो आप ध्यान रखिए इस चीज़ इस तरह से, ठीक है ना। तो आज हमें इस पे एग्जांपल करना है, तो एक क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए बिल्कुल इत्मीनान से आराम से आप इसको सॉल्व करना शुरू करिए। तो क्वेश्चन है हमारे पास, समीकरण dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2x प्लस 2 को हल करो। ये हमारे पास इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2x प्लस 2, इसको हल करो। तो पहले तो हम पता लगाएंगे कि ये किस फॉर्मेट की है, कहीं ये वेरिएबल सेपरेबल की तो नहीं है, होमोजीनियस की ही है, ये श्योर कर लीजिए आप। तो हेयर सॉल्यूशन कर रहे हैं अब हम, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे ऐसा मत करिएगा कि x के साथ y का डिवाइड कर दिया आपने, समझ रहे बात को आप। अगर मान लिया सपोज़ ऐसा कर दिया आपने तो फिर रेशियो सेम आ जाएगा, 1 1 और 2 2 का भी 1 1 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिए, x वाले टर्म का x वाले टर्म के साथ देखना है। तो a1 अपॉन a2 आपका कितना हुआ, 1 अपॉन माइनस 2, एंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू हुआ माइनस 2 अपॉन 1। तो ये माइनस 2 है, माइनस हाफ है, दोनों डिफरेंट है। हम लिख देंगे सिंस a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, हैंस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ रिड्यूसिबल टू होमोजीन। होमोजीन से होमोजीनियस, OUS और लगा दीजिए, ठीक है। पहले तो ये प्राइमरी टेस्ट आप लोग क्लिक कर लीजिए। अगर ये इक्वल होता तो उस केस में रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल लगता, और अगर ऐसा नहीं इक्वल है तो फिर ये इस केस में यानी कि यहीं पे पढ़ना पड़ेगा हमें। हैंस द गिवन, अतः दिया गया समीकरण समघात रूप में परिवर्तनशील समीकरण है। अब आप देखिए कल का जो मेथड था उसका पहला कंडीशन क्या थी, सबसे पहला स्टेप क्या था उसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो अब पहला स्टेप है कि हमारा जो ये होमोजीनियस दिख नहीं रहा है लेकिन रिड्यूसिबल है, चेंज परिवर्तनशील है, अभी परिवर्तित हुआ नहीं है, तो हम इसे परिवर्तित करेंगे। तो परिवर्तित करने का तरीका जो यहाँ पे बताया था कि हम क्या करेंगे, अपने एक्सिस सिस्टम को ही चेंज कर देंगे। इसको मूव करा के हम सपोज़ करिए किसी h के पॉइंट पे ले जाते हैं जहाँ पे ये कैपिटल X और कैपिटल Y में नया एक एक्सिस सिस्टम बन जाता है। तो हम अपने एक्सिस सिस्टम को मूव कराना चाह रहे हैं, और इस तरह से मूव कराना चाह रहे हैं कि ये XY के टर्म तो बचें, बस ये कांस्टेंट गायब हो जाए। तो इसके लिए समझाया कुछ नहीं गया है, बस सीधे पुट, ठीक है ना, सीधे आपको पुट करना है। क्या करना है, x इक्वल टू एक्स प्लस एच एंड y इज इक्वल टू वाई प्लस के। h के अननोन है, मैं कहाँ ले गया उस सिस्टम को अभी नहीं पता है मुझे, वो डिसाइड इस बेस पे होगा कि ये कांस्टेंट ख़त्म हो जाए बाद में जो आएगा। तो यहाँ से आप कर लें dx जो है आपका dx हो जाएगा, ये प्लस 0 इम्प्लाइज दैट, और dy इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे तो dy आ जाएगा। अगर हम रेशियो निकालेंगे डिवाइड कर दें इसे, अतः dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल dy बाई डी एक्स। समझने के लिए आप जो है इक्वेशन नंबर ज़रूर डालते रहिए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये कंबाइन करके इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए आप, और ये इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए। तो अब ये जब पुट हमने ये किया तो x और y भी डाले जाएंगे, और dy बाई डी एक्स की ये वाली वैल्यू भी पड़ेगी इसमें। तो अगला काम ये है कि इसको इसमें रख दें हम, सब्स्टिट्यूटिंग सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। आप लोग कॉपी पे करते रहिए धीरे धीरे, मैं स्पीड स्लो रखता हूँ क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे मुझे मिटाना पड़ता है बार बार, और बड़ा भी लिखना पड़ता है। तो जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इधर तो सिंपली dy बाई डी एक्स की जगह कैपिटल dy बाई डी एक्स हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक।
उधर क्या होगा, x की जगह आप क्या रखोगे, x प्लस एच माइनस 2 y का मतलब y कैपिटल Y है, ये स्मॉल लिख गया मैं, कैपिटल Y प्लस k और माइनस 1 डिवाइडेड बाई y का मतलब क्या है, y प्लस के माइनस 2x, x का मतलब है x प्लस h, ठीक है। h के कहाँ है, यहीं से देख के ही पुट करिएगा, प्लस 2 ये बचा। अब मेरी ओरिजिनल इक्वेशन से कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं है मुझे, आपने ये भी इक्वेशन नंबर 3 तक भी नोट कर लिया होगा, ये सब मैं हटा देता हूँ अब। हालांकि इन इक्वेशंस की बाद में ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे काम हैं। इसमें क्या करिए, x और y को एक तरफ करके सारे कांस्टेंट्स इकट्ठे कर लीजिए जाके किनारे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y प्लस एच माइनस 2k माइनस 1, एच माइनस 2k माइनस 1, ठीक। नीचे लिख देंगे आप y माइनस 2x, y माइनस 2x प्लस k माइनस 2h एंड प्लस 2, ये इतना आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड पुट हो गया था, 4 डाल दीजिए। अब दो तरीके हैं लिखने के, या तो आप लिखिए एच के को इस प्रकार चुनें कि ये 0 हो जाए, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि इसके समघात होने के लिए, अगर आप चाहते हो समघात हो जाए तो ये गायब होने चाहिए। कोई भी कंडीशन किसी भी तरह से लिख सकते हैं। एच के का चुनाव इस प्रकार करें कि h माइनस 2k माइनस 1, ये वाली चीज़ ये भी 0, और इसको आप माइनस 2h पहले लिख लो बाद, क्योंकि अब सॉल्व होने का नंबर आ गया इसका, तो माइनस 2h प्लस k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो समीकरण इक्वेशन नंबर 4 समघात होगा। तो अब वो h के कौन कौन से हैं जिनके लिए हम ये हमारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो यानी कि आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो आप सिंपल तरीके से h माइनस 2k इक्वल टू 1 और माइनस 2h प्लस k इक्वल टू 2, और इससे आप सॉल्व करके इसको निकालो ज़रा। इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके या 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। तो चाहें तो आप साइड में कर लें सॉल्व, फिर यहाँ रख दें वैल्यू, क्योंकि हमारे लिए ये नहीं है ज़रूरी कि ये सॉल्व करना, हमारा एम तो है ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करना, ये तो एक सेकेंडरी चीज़ आ गई। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h माइनस 4k इक्वल टू 2, और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी माइनस 2h प्लस k इक्वल टू 2। आप ऐड कर दो तो माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 4 माइनस 4/3, ऐसा आ रहा है कुछ क्या, ये माइनस 2 था ना, ये 2 उधर गया, माइनस 2 होना चाहिए था, ये गलती है, बिल्कुल सही बात है, इस वजह से जो है वो नहीं आ पा रहा था। तो खैर बहरहाल आप उसी तरीके से सॉल्व करके, और ऑन सॉल्विंग वी गेट h इक्वल टू 1 कॉमा इक्वल टू 0, ये हमारे बाद में काम आएंगे। तो h के यानी कि 1 0 पे हम अपना सिस्टम ले जाएं अगर, तो हमारा सिस्टम जो है ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि होमोजेनियस नहीं थी वो रिड्यूस हो जाएगी होमोजेनियस फॉर्म में। हेंस इक्वेशन 4 बिकम्स कितनी हो जाएगी ये, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y, वो तो 0 हो गया, y माइनस 2x। अब ये वो क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 5, अब ये वो समीकरण आई जिसको हम पिछले टाइप में सॉल्व कर चुके हैं, और हमें पता है y इक्वल टू वी एक्स यहाँ पर लेना पड़ता है। तो इतना सब मैं ये हटा रहा हूँ। अब इसके होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए क्या है कि हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू कैपिटल Y, सॉरी ये सब ध्यान रखिए, ये गलतियाँ होती हैं, v कैपिटल x, v तो चाहे स्मॉल बनाओ कैपिटल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कैपिटल्स में ज़रूर होने चाहिए। कभी कभी लोग क्या करते हैं कैपिटल भी बना देते हैं यहाँ पे, v का कैपिटल, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स अगर हम करें इक्वल टू फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी कि 1 प्लस सेकंड x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि dv बाई डी एक्स। तो y vx पुट होगा और dy बाई डी एक्स आपका ये v प्लस इतना, उससे फिर ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में जाएगी। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन 5, तो dy बाई डी एक्स की जगह आपका आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। कुछ तरीका भी याद आ रहा होगा आपको, x कट जाना है और सब v उधर एडजस्ट हो जाना है, एक x बचेगा बस यहाँ पे, ठीक है ना, इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या होगा x का मतलब तो x ही है, माइनस 2 y का मतलब क्या है vx, डिवाइडेड बाई y का मतलब है vx माइनस 2x। तो आपका x कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये बचेगा x कटा, तो 1 माइनस 2v अपॉन v माइनस 2, ये आपका v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स चल रहा है। अब v को इधर ले जाएंगे तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2v अपॉन v माइनस 2 प्लस माइनस
v, ये हो जाएगा v माइनस 1 माइनस 2v और माइनस 1, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 2v कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन v माइनस 2, इधर आपका है x dv बाई dx। अभी हमने क्या क्या काम कर लिए हैं, एक तो होमोजीनियस में कन्वर्ट कर लिया है और होमोजीनियस का जो तरीका होता है सॉल्व होने का वो उसमें घूम रहे हैं हम। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम आराम से, साफ साफ अलग दिख ही रहा है हमें। तो ये हो जाएगा आपका dv इधर है लेफ्ट में, तो इसके साथ v माइनस 2 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर ले आइए, उधर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू dx अपॉन x हो जाएगा। अब बस वेरिएबल सेपरेट हो गया तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रल v माइनस 2 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन x। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार इंटीग्रेट जरूर किया जाता है, तो अब देखिए वो काम आया है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन अब मतलब पूरा कर होना शुरू होगा, अभी तक तो वो चढ़ रहा था, अब उतरना शुरू होगा क्वेश्चन। अब देखिए 1 माइनस वी स्क्वायर टी माने तब भी नहीं होगा, इसको सेपरेट कर दीजिए, इंटीग्रल v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी, तो इसका तो 1 माइनस वी स्क्वायर को t मान के हो जाएगा, माइनस 2 इंटीग्रल 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल, अच्छा प्लस c भी कर देते, इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस c। इसका एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू लॉग में एक फॉर्मूला आता है। तो इसमें तो आप क्या करो, पुट 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट कर लो, और इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करो यूजिंग फॉर्मूला इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये होता है 1 अपॉन 2a लॉग a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। देखिए अब ये इंटीग्रेशन में भी नॉर्मल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं हैं, ये थोड़ा हायर लेवल के जो आपने 12th में पढ़े होंगे उस तरह के फॉर्मूले हैं, मतलब सिंपल इस तरह से हो जाए सब्स्टिट्यूशन से, वैसा नहीं है। a का जो ये a स्क्वायर है इसका रूट यहाँ 1 अपॉन में आता है साथ में, तो इसमें क्या होगा 1 माइनस 2v डी वी इज इक्वल टू डी टी, तो जब यहाँ पे आप रखोगे v dv की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ माइनस हाफ dt, माइनस हाफ dt अपॉन, और ये इसको आपने t मान लिया है, माइनस 2, अब यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 2a इंटू 1 अपॉन 2 इंटू a का मतलब 1, a का मतलब 1 है यहाँ, और log ऑफ a माइनस एक्स यानी कि 1 माइनस v है यहाँ अपॉन 1 प्लस v, और इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन x यानी कि log ऑफ x प्लस सी। सब लॉग ही आ रहे हैं देखिए एक तरह से। ये फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो ये आपको रटना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं ये ऊपर उल्टे लिख दी हूँ मैंने, हाँ यही हुआ है, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, फॉर्मूला थोड़ा गड़बड़ है। तो अब देखिए इसका भी आप बचे हुए का भी कर दो, ये क्या हो जाएगा लॉग टी और लॉग टी की वैल्यू इतना, तो माइनस हाफ लॉग, सीधे लिख दूँ अब लॉग टी यानी कि लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कैंसिल, माइनस लॉग 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब समेटना है इसे थोड़ा सा, ये दोनों माइनस के हैं, माइनस थोड़ा सा कॉमन ले लीजिए, इसको अंदर लिख दीजिए, हाफ पावर ऊपर ले जाइए इसके, लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर टू द पावर हाफ माइनस प्लस लॉग 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इज इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। हाफ को अंडर रूट लिख सकते हैं यानी कि माइनस लॉग प्लस में लिखा है ना, ये लॉग ये प्लस ये लॉग ये, तो लॉग मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग और मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों का, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर और 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। इसको थोड़ा आप सॉल्व कर सकते हैं, 1 प्लस वी 1 माइनस वी, तो उस तरह से ये चेंज हो सकता है, तो माइनस लॉग, अच्छा इसको भी सी को लॉग के मान लीजिए है ना, तो ये हो जाएगा आपका पुट सी इक्वल टू लॉग के, तो वो भी मिक्स होने लगेगा। इधर देखिए माइनस लॉग अंडर रूट 1 प्लस वी जो है वो इसके साथ जाएगा, तो 1 प्लस वी टू द पावर 3/2 हो जाएगा, और अंडर रूट 1 माइनस वी, और यहाँ पे 1 माइनस वी से कटेगा तो इसकी पावर 1 माइनस वी की पावर हाफ होगी इज इक्वल टू log x प्लस log k। ध्यान से देखिए, मैं 1 माइनस वी 1 प्लस वी दो टर्म बनी, 1 प्लस 1 वी की भी पावर हाफ है, 1 माइनस वी की पावर हाफ है,
तो 1 प्लस वी की पावर हाफ तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो पावर 3/2 हो जाएगी। ये यहाँ से कटेगा तो अंडर रूट में यानी कि पावर हाफ यहाँ पे रह जाएगी। इस माइनस को अंदर ऑपरेट करा दीजिए तो ये रिवर्स में हो जाएंगे, पावर -1 लगेगी, ये रिवर्स में हो जाएंगे, उधर मिक्स कर लीजिए। तो log 1 माइनस वी टू द पावर हाफ अपॉन 1 प्लस वी टू द पावर हाफ 3/2 इज इक्वल टू log x के। log log हट गया तो 1 माइनस वी टू द पावर हाफ अपॉन 1 प्लस वी टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, ये स्मॉल कहाँ से चलने लगा आप लोग देखिए ज़रा, ये log कैपिटल X चल रहा है, अब पीछे पता नहीं कहाँ से चल रहा है ये। तो log x इससे पीछे जो मैंने लिखवाया है अगर उसमें स्मॉल है तो आप उसे कैपिटल कर लें। तो ये x के है। अब देखिए 2 स्टेप और बचे हैं, अभी तो v हटाना है आपको, और जब v हटेगा तो y घुसेगा, और y जब फिर x कैपिटल X और कैपिटल Y को आपने वो जो x प्लस एच और x माइनस वाई प्लस एच के माना था उसकी हेल्प से आप उसकी वैल्यू वापस से रखोगे। इसमें रख देते हैं हम सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू वी एक्स था, तो इम्प्लाइज दैट v इज़ इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स टू द पावर हाफ अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स के। अब इसमें देखिए एलसीएम ले लीजिए आप, तो ऊपर वाले में क्या होगा x माइनस वाई अपॉन एक्स टू द पावर हाफ, ऊपर भी हाफ नीचे भी हाफ, अलग अलग कर रहा हूँ ताकि आगे अभी कैलकुलेट भी कर दूँ, डिवाइडेड बाई इसमें क्या होगा x प्लस वाई टू द पावर 3/2 और नीचे x जो है उसकी भी पावर 3/2। अब देखिए x टू द पावर 3/2 ऊपर जाएगा, हाफ माइनस होगा यानी कि क्या बचेगा x टू द पावर 2/2 यानी कि x बचेगा केवल। तो इसका मतलब x और दिस मच टू द पावर हाफ अपॉन दिस मच टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू x के। x कैंसिल हो गया देखिए, तो ये आ गया आपका x माइनस वाई टू द पावर हाफ अपॉन x प्लस वाई टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू के। बस इतना आया। अब ये आपका नए सिस्टम में हुआ है, नए सिस्टम में होमोजीनियस थी इक्वेशन, तो नए सिस्टम में सॉल्व करके वो इतनी आई। अब पुराने सिस्टम में भेजिए। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, तो एक तो x इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच था, इम्प्लाइज दैट यहाँ से कैपिटल X इक्वल टू x माइनस एच होगा, और x माइनस एच की वैल्यू कितनी होगी, h की वैल्यू आई थी हमारी कितनी x माइनस, अब h पता नहीं है मुझे, देखिए क्या कितनी आई थी वैल्यू, पीछे का मैसेज में कहीं पे पड़ा होगा, मुझे h की वैल्यू बताइए। और y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के था, इम्प्लाइज दैट यहाँ से कैपिटल Y इज इक्वल टू वाई माइनस के इज इक्वल टू वाई माइनस, और k की वैल्यू जो है वो यहाँ रख दीजिए ज़रा, h इक्वल टू 1, ठीक, और k कितना था, k 0 था शायद, h इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 0, ठीक, तो k की वैल्यू 0 डाल दीजिए। तो ये इससे क्या होगा, अब ये x और ये y पुट करोगे जैसे ही आप, तो आपका स्मॉल एक्स वाई में इक्वेशन आ जाएगी यही वाली। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन अबव इक्वेशन, तो x माइनस वाई यानी कि x माइनस 1 माइनस वाई का मतलब कैपिटल Y का मतलब y अपॉन टू द पावर हाफ अपॉन x यानी कि x माइनस 1 प्लस वाई का मतलब कैपिटल Y का मतलब स्मॉल y टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू k, यानी कि x माइनस वाई माइनस 1, थोड़ा x y को एक साथ करके उस तरह से लिख दें, ऐसे ही क्वेश्चन में दिया था हमारे पास, इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x प्लस वाई माइनस 1 टू द पावर 3/2। ये हमारा यही अभीष्ट हल है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो देखिए हालांकि हमने सारे स्टेप्स कंप्लीट किए हैं, सब डिटेल में कोई भी चीज़ शॉर्ट नहीं मारा कि मतलब ये खुद कर लेना ये कर लेना, पूरा करने पर और धीरे धीरे भी करा है हमने समझाने के पर्पज़ से। तो इसका मतलब अगर आप फुल स्पीड में फुल फ्लो में अपने आप भी करोगे तो मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट तो लगने ही चाहिए एक क्वेश्चन में। यहाँ पे जैसे x की वैल्यू थी तो वो मैंने ये x की वैल्यू डाल दी है, ये तो पुरानी इक्वेशन लिख दी है मैंने, इनसे निकाला है कैपिटल X कैपिटल Y क्या क्या होगा, तो वो चीज़ x की कैपिटल X की वैल्यू रखी है यहाँ पे, x माइनस 1 वो उठा के और y की वैल्यू वो रख दी है, ऐसे नीचे भी किया और ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाले, इसके पहले शायद x कैंसिल किया था, एलसीएम लिया था सिंपली, इससे पहले वाले में एलसीएम लिया था ऊपर, तो ये नीचे जैसे x आया था वो x टू द पावर हाफ था और नीचे भी x आया था वो 3/2 था, तो x टू द पावर 3/2 ऊपर गया और x टू द पावर हाफ नीचे है,
तो ये सब्ट्रैक्ट होकर ये एक्स बना, वो एक्स यहाँ से एक्स से कट गया था, ये चीज़ थी वहाँ पे। आप लोग इसके बेस पे जो बुक में और एग्जांपल्स हैं उनको ट्राई करके और फिर एक्सरसाइज ट्राई करना शुरू करिए। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहिए हमें। चलिए, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ।